अस्सलामुअलैकुम जी, मैं अर्ली पीके की तरफ से आसिफ भट्ट। आज एक इंसिडेंस हुआ है यहाँ पे। हमने देखा अभी जुलूस था और फिर जलसा निकाला था, उसकी शक्ल में एक रैली भी कह लें आप। एहतजाज किया है कुछ लोगों ने, तो आज हम उनसे बात करेंगे कि एहतजाज की वजह क्या है। और इस वक्त जो है ना ये इनको थाने में लेके आए हैं। आई थिंक सो कि कोई FIR कुछ इस तरह से, तो हम इनसे ज़रा बात करते हैं और डिटेल लेते हैं। जी आप बताएँगे कि क्या हुआ क्या और क्या सारा इंसिडेंस है। मेरा बच्चा कत्ल हुआ था 12वें महीने की 6 तारीख को। पुलिस वालों ने कहा था कि 6 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट भी नहीं DNA की आ रही, 7वां महीना लग गया है। अच्छा, कोई FIR वगैरह लॉन्च हुई? हर चीज़ हुई है। तो उसके अलावा तकरीबन 20 दिन पहले वो लड़के का बाप जमानत हुई है उसकी, वो वापस आ गया है। और यहाँ पे उसने वहाँ पे हमें ना धमकियाँ लगाई हैं। यानी वो पकड़े गए, मुलजिम जो थे वो पकड़े भी गए मुजरिम वो, और उसके बाद उन्होंने आपको धमकियां लगाई हैं और मतलब तो हो गया, तो धमकियाँ लगाई हैं। वहाँ पे कह रहे थे कि हम तुम्हारे बच्चे दूसरे उठा लेंगे, कॉलोनी के भी उठा लेंगे। ऐसे मुंह पे हाथ फेर के धमकियाँ लगा रहे हैं। अच्छा, और आपने इस पे फिर आपने किया कोई मतलब के? इधर आए हैं DSP साहब के पास, वो भी नहीं मिले SP साहब। और मकसूद साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है। फिर हमने 87 पे कॉल किया, उन्होंने कहा जी SP साहब आपको बुलाएंगे, किसी ने भी नहीं बुलाया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिल रहा और अभी तक आपसे कोई जो है ना कोई बात नहीं हुई ऐसी जिससे आपको कोई हो। अभी जो आपका मुतालबा क्या है, अभी आप क्या चाहते हैं मतलब इनसे जो इंसाफ के उसमें के किस उस पे आप आए? अभी हमने जो रोड बंद किया, सारा कुछ किया है ना, उसका लड़के का बाप आया जिसकी जमानत हुई है, उसके हाथ में सुबह था। अच्छा, वो भी आए वहाँ? हाँ, मोजर था। वो अपने दरवाजे के आगे खड़ा होकर ना ऐसे धमकियाँ लगा रहा था, कह रहा था मैं बच्चे उठा लूँगा, ये तुम्हें जो बात है ना महंगी पड़ेगी। अच्छा, और वहाँ पे पुलिस मौजूद थी मौका पे? पुलिस को फ़ोन किया 15 पे, कोई नहीं आया, पौना घंटा। फिर हमने रोड बंद किया। अच्छा, वो भी टाइम पे नहीं आए और फिर वो भाग गया वहाँ से, रश्के पे जो है ना भाग गया। अच्छा, और आपने फिर वो भी जो है ना कंप्लेन की है कि जी उन्होंने इस तरह से धमकियां भी लगाई हैं एक तो ये। अच्छा, और बच्चे का एक्चुअल ये कि बच्चे का वाकया क्या हुआ था, ज़रा थोड़ा सा ज़रा बताएं। बच्चे को जाती करके ये सारी शार काट दी थी जी। मैं था ठीक है हम लोग, और देखना ये कि यार ये इस तरह से जुल्म होता क्यों है, इंसाफ क्यों नहीं मिलता। देखें हम सब के बच्चे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे महफूज नहीं हैं, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, तो यार फिर हम किस लिए यहाँ पे मतलब इस एक ऐसी रियासत में जहाँ पे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इसको मदीना की रियासत बनाऊँगा, तो सबसे पहले उनका था जी इंसाफ का, कि मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करूँगा। ठीक है सारी चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम ये तो देखें गरीब तक रसाई है इंसाफ की या नहीं। अगर नहीं तो फिर ऐसे मुल्क में रहने का क्या फ़ायदा, फिर तो हम सुसाइड कर लें। तो अब देखें इस वक्त इनके चेहरे देखें, इनकी उदासी देखें, इनकी तकलीफ़ देखें, इनकी परेशानी देखें। इस वक्त जो है ना इनकी परेशानी को हल करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाना चाहिए। और फिर जो इनके अपोजिट पार्टी है, जो मतलब मुजरिम है, वो ऊपर ये देखें कि उसके साथ वो इनके साथ क्या करें, धमकियाँ लगा रहे हैं और इनको साथ वो करें, तो इसमें फिर कार्रवाई होनी चाहिए और आपको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, और मिलना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये जो है हमारी पुलिस है महकमा है जो इनसे और हमारी खान साहब से और ये जितने भी हमारे वो गवर्नमेंट के इनसे, कि ये ग्रीन टाउन थाने के पास खड़े हैं इस वक्त, कि कम से कम यार गरीब तक इंसाफ की रसाई होनी चाहिए, इनको इंसाफ दिया जाए। ठीक है कि बच्चे का 6 माह से ज़्यादा हो गई। DNA पे DSP साहब ने कहा था कि कम से कम 6 महीने लगेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे। अब 6.5 महीने हो गए ना, हमें DNA का बताते हैं, हम 87 पे कॉल करते हैं, इधर आते हैं ना SP साहब मिलते हैं। अच्छा, आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता? पहुँच नहीं है सर। अब DSP साहब और SHO साहब गए हैं, नए आए हैं दोनों, उन्होंने कहा आप हमारे पास आएँ, हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। अभी आए हैं, अब देखें वो क्या करते हैं। तो अभी उन्होंने आपको बुलाया, अभी आपकी बात होगी कि आपसे क्या बात होती है, जो आपके मुतालबात हैं आप उनके सामने रखेंगे, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि वो क्या करते हैं फैसला। बच्चा कत्ल हुआ, उसका DNA आए और वो जो बंदा मेन मुलजिम है उसको फांसी मिले, वो 1 है या 2 है। हमारा कोई नजायज़ मुतालबा नहीं है जो गवर्नमेंट को या किसी को परेशानी हो। पूरे मोहल्ले ने कहा कि ये बंदा इधर ना रहे। 50 बंदों की ID कार्ड की कापियाँ लगी हैं, फिर भी वो बंदा मोहल्ले में। अच्छा, मोहल्लेदार है आपका? जी मोहल्लेदार है, चौथा घर है जहाँ पे एहतजाज हो रहा था, उससे चौथा घर है। ठीक है, और पूरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं वो इधर ना रहे, फिर वो आगे रह रहा है, बदमाशी कर रहा है। और देखें जी, जुल्म की इंतहा ये है कि एक बंदा जो मुजरिम है, फिर उस पर ये साबित हो चुका है उस पर, और फिर वो कह रहे हैं उसके बावजूद वो वहाँ पे मतलब रहायश पजीर है और उसको उस तरह से। तो ये एक ऐसे मुतालबे हैं, मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा होगा, और ये जुल्म है, और जुल्म के साथ और मजलूम के साथ तो सभी लोग खड़े हैं, सारा पाकिस्तान खड़ा है।
तो मेरा आप सबसे यही जो अपील है कि जो है ना इनसे जहाँ तक मेरी ये मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं काइंडली वो जो है हक की आवाज़ उठाएं, हक का साथ दें, सच का साथ दें, क्योंकि इस मुल्क में हमने रहना है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, ठीक है। तो अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो बताएं हम किसके पास जाएंगे। देखिए हमारे भी बच्चे हैं, कल को आज अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो फिर एक नया केस हमारे सामने आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद एक नया आएगा, तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, हमें इंसाफ के लिए खड़े होना है। हमें उम्मीद है जी आपको इंसाफ मिलेगा। अभी आप देखें कि आपकी बात क्या होती है, ठीक है। हमारी बात को नहीं ना सुनते तो हमने 1-2 दिन देखना, उसके बाद हमने कोई 200-300 बंदा लेकिन अब प्रेस क्लब चले जाना, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, जब हमारा काम कर देंगे हम वापस आ जाएंगे। बच्चा तो हमारा चले गया, वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन उसके लिए इंसाफ है वो तो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, दुनिया से जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो दुख तकलीफ होती है ना अपनों को, जो वो दुख तकलीफें छोड़ जाता है, वो सारी ज़िंदगी के लिए दिल पे नक्श हो जाती हैं, ठीक है। उसको महसूस कर सकते हो उस तकलीफ को, लेकिन मसला ये है कि उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, ऐसी वो ना हो। सर ऐसे है कि जब हम कहते हैं इन्हें तो ये नज़ीर चौहान साहब आ जाते हैं हमारे पास, हम पहले कॉल करते हैं फिर नहीं आते। अच्छा, नज़ीर चौहान भी आपके पास आए हैं, उनकी भी आपसे अच्छा। फिर हमने उसे फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाते। जब हमने रोड ब्लॉक किया था 6 माह पहले, वो आगे उन्होंने एहतजाज करवाना बंद किया। उन्होंने कहा मैं MP मैं बहुत कुछ करूँगा जी, मैं यहाँ का MP हूँ, मैं बहुत कुछ करूँगा। मैं दरअसल में ना हमने नज़ीर चौहान साहब आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है, सबको बहुत उम्मीदें हैं, तो आपको उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहिए। तो जो इनके मुतालबे हैं, अगर आप तक भी जाती है बात, तो प्लीज़ अगर रसाई है तो आप भी इस चीज़ को वो करें कि इनका जो है इनके मसलों को हल करें। ये परेशानी है इनकी और इसमें सब लोग जो है ना शरीक है इनके। हम किसी सियासतदान की बात नहीं करते, हमारे इलाके के MP हैं नज़ीर चौहान साहब, ये तीनों को फांसी दी जाए। और हम कहते हैं कि देखें वो बदमाशी कर रहे हैं, आन के हमें 1-2 बच्चा कत्ल कर दिया, ऊपर से हमें कह रहे हैं कि हम कॉलोनी के बच्चे बच्चा भी कर सकते हैं, पहले किया। और नज़ीर चौहान साहब ने जैसे पहले तावन किया है ना, पुलिस को कह के सारा कुछ करवाया जल्दी, अब भी वो वैसे ही तावन करें, उनकी मेहरबानी है। बिल्कुल उम्मीद है कि आपके साथ तावन करेंगे। और बच्चे का नाम क्या था जी? हसान अली जी, 6 साल का बच्चा था अभी। अच्छा, उम्र 6 साल थी। और क्या कौन सी क्लास में? वो भी सर पढ़ता था नर्सरी में। अच्छा, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं जी। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक आपके हक़ में सब कुछ अच्छा करेगा और आपके हक़ में फ़ैसला करेगा। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अभी उम्मीद अभी इन्होंने अंदर जाना है, क्या बात होती है और किन से बात होनी है अभी आपकी जी? DSP साहब, अच्छा, SHO हैं या गालमन DSP जो भी राना सलाम साहब है, उनसे राना सलाम साहब है, उनसे बात होनी है। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि अगली कार्रवाई क्या होती है और उनका क्या लाएअमल होगा आगे, इनको इंसाफ के उसमें जो है इनके साथ क्या किया जाएगा। क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिलता तो कल हम जो है ना इसी तरह प्रेस क्लब के आगे जाके अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसी तरह से सड़कों पे निकलेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे और अपने इंसाफ और अपने हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। इसके साथ जो है हमें इजाज़त दीजिएगा। मोहम्मद आसिफ भट्ट, कैमरामैन मोहिब भट्ट के साथ earlypk.com से। अल्लाह हाफिज़।